अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद पाकिस्तान ईरान जंग के दौरान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करारदाद में कहा गया कि ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ फरीकैन के दरमियान सिफारती राबते कायम रखने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि जंगबंदी और तामीरी मुज़ाकरात की राह हमवार करने में भी भरपूर ताउन फराहम किया। पाकिस्तान की जानिब से सिफारती वफूद की मेज़बानी और मुज़ाकरात के लिए खुसूसी इंतज़ामात को भी सराहा गया। पाकिस्तान ने अमन अमल को कामयाब बनाने के लिए अपने शहरों की बंदिश और दीगर मुश्किलात बर्दाश्त की ताकि जंग के खात्मे की राह निकाली जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान शानदार मुल्क और उसकी क़यादत बेहतरीन है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। ईरान के अमरीकी बहरिया के 3 जहाज़ों पर हमले नाकाम बना दिए। अमरीकी बहरिया ने तमाम ईरानी मिसाइल फ़ज़ा में तबाह कर दिए। जवाबी कार्रवाई में मुत्तादिद ईरानी कश्तियाँ समंदर बुर्द कर दी गईं। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के साथ अमन मुआहदा 1 हफ्ते में तय पा सकता है। ईरान अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए जल्द मुआहदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी चैनल को टेलीफोन पर इंटरव्यू। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। ईरान जंग के खात्मे के लिए अमरीका की तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। ये बहुत मुमकिन है कि हम एक मुआहदे तक पहुँच जाएँ। अमरीका ईरान से आफज़ूदा यूरेनियम हासिल करने जा रहा है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान ने उन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील चाहते हैं। देखते हैं ईरान डील पर मुत्तफ़िक होता है या नहीं। जश्न सालगिरह मार्का हक तारीखी कामयाबी। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। हम उस वक्त भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। इस जंग को कसीरुल जहती जंग कहते हैं। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क, फौज, लीडरशिप सब एक हैं। किसी को हमारे अज़्म पर शक नहीं होना चाहिए। 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान जंग पागलपन है। ये जंग हवा में भी है, समंदर में भी है, साइबर और जहनों में भी। भारत बताए कि किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मगरूर दुश्मन को जंग में मुकम्मल शिकस्त दे दी। मुसल्लह अफ़वाज की हम आहंगी कामयाबी की ज़ामिन बनी। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की DGISPR के हमरा ब्रीफिंग। कहा, भारतीय बहरिया हर तरह से लेस थी मगर जाहिरियत की हिम्मत नहीं की। भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। हमारी साहली तनसीबात महफूज रहीं, बंदरगाहें फ़ाल रहीं। भारत को अपनी बहरी ताकत पर बहुत नाज था। दुश्मन के 4 राफेल समेत 8 तैयारे गिराए। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी कहते हैं, हमने भारत का एक बगैर पायलट तैयारा भी गिराया। दुश्मन हमारे बॉर्डर के करीब आने की जरूरत नहीं कर सकता था। हमने बॉर्डर पर मजबूत सेफ गार्ड रखा हुआ था। एयरफोर्स ने पहली बार मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को इंटेरोगेट किया। भारत को अपनी फोर्स को रीअलाइन करना पड़ा। डार का वलवला, डार का जोश, दिफाए वतन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का फौलादी अज़्म। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के फैसला कुन और भरपूर जवाब से पहले ही ख़बरदार कर दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाक फ़ौज का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की दिफा के अज़्म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा, भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। 8 मई 2025 को पाक फ़ौज के तर्जुमान ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी को बेनकाब करते हुए कहा कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत के पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम इसराइली साख्तर रोज़ को तबाह कर दिया गया। DGISPR के मुताबिक भारत ने अपनी जारियत से पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेल दिया। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारतीय मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी।
मार्का हक में दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पूरी कौम मुत्तहिद थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत का गुरूर रेजा रेजा करके खाक में मिला दिया। कामयाबी तभी मिलती है जब कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। मार्का हक के दौरान कोई अपोजिशन और कोई हुकूमत नहीं थी। पाक फजाइया ने दुनिया भर में अपनी जवाबी कार्रवाई से धाक बिठाई। बयानिया, सिफारती और अस्करी महाज पर अल्लाह ने कौम को फतह से नवाजा। ऐसा रद्द-ए-अमल दिया गया कि बुज़दिल दुश्मन 4 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। फील्ड मार्शल की स्ट्रेटजी ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग कर रहा है। भारत के साथ मौजूदा तनाव किसी भी वक्त एक और तनाज़े का बाइस बन सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का फ्रांसीसी चैनल को इंटरव्यू। कहा, अपना हुर्मुज़ के मसले का कोई फौजी हल नहीं। ईरान और अमेरिका तनाज़ा दोबारा शुरू हुआ तो इसके असरात महदूद नहीं रहेंगे। अक़वाम आलम को ईरान अमेरिका तनाज़े के नताइज भुगतना पड़ेंगे। जो अमन को कमजोरी समझेगा उसका हशर भारत जैसा होगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब बन चुका है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि मार्का हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामे सर अंजाम दिए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। पाक फजाइया के शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे पहली तरजीह अमन है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन के बदौलत मार्का हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। मार्का हक में भारत की इश्तियाल अंगेज़ी के जवाब में पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन करके दुनिया पर हैबत तारी कर दी। जदीद दौर की जंग में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने निगरानी के जरिए हसास इलाकों में मुसलसल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया। पाक फजाइया के शाहीनों ने बरवक्त रद्द-ए-अमल और मौसर हिकमत अमली से फ़ज़ाई महाज पर दुश्मन को धूल चटा दी। पाक बहरिया ने जदीद सबमरीन्स और हथियारों के बाइस भारत बहरी सरहद पर आगे बढ़ने की जुर्रत न कर सका। मार्का हक के दौरान मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने तीनों अफवाज के दरमियान फौरी और मौसर राबता बरकरार रखा। पाकिस्तान ने साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को मफलूज कर दिया। कैसे हुए तबाह वो भारतीय ड्रोन। भारत की बिला इश्तियाल जारहियत का फैसला कुन जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन्स को जमी बोझ कर दिया। मार्का हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय ड्रोन्स की तबाही और भारत की सबकी पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी। पाक फौज ने सक्खर और रहीम यार खान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय ड्रोन्स जैसी साजिशों को खाक में मिलाया। भारतीय ड्रोन्स की दरअंदाजी नाकाम बनाते हुए पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा। पाक फौज के तर्जुमान ने दुश्मन को किसी भी किस्म की दरअंदाजी से बाज रहने की बारहा वार्निंग दी। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान के फजाई दिफाई निज़ाम के जरिए भारतीय ड्रोन्स मौसर तरीके से तबाह होने की बरमला तस्दीक की। समंदर पार पाकिस्तानी मगर जो सबसे ज़्यादा हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। जहां भी हो पाकिस्तान हमारी पहचान है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर समंदर पार पाकिस्तानियों के जज्बात, कहा हमारा लहू हमारी दुआ, वतन के नाम, वतन पे कोई भी आँच कोई भी तकलीफ हो वो हमारे दिल पर असर करती है। हर तकलीफ हर तूफ़ान में हम वतन के साथ खड़े हैं। हक बनकर सच बनकर दुश्मन की हर चाल हर फरेब हमारे पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम हैं बुनियानुम मरसूस। मोदी, मकबूजा कश्मीर तुम्हारे हाथ से निकल चुका। कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मकबूजा कश्मीर की आवाम से पहलगाम फॉल्स फ्लैग से मुतालिक मोदी सरकार का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर के पहलगाम बाजार से कश्मीरी नौजवान का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। वीडियो पैगाम में कश्मीरी नौजवान ने कहा पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और इसकी क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा यह पहलगाम का मरकजी बाजार है जहाँ मोदी का गुरूर खाक में मिल गया था। पूरी कश्मीरी कौम पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के साथ खड़ी है। मोदी ने दोबारा हिमाकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि नस्लें याद रखेंगी। मोदी, तुम भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाकर इलेक्शन तो जीत सकते हो, मगर अब जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है।
मार्का हक की बरकत पाकिस्तानी मीडिया भी सरबलंद। जंग सिर्फ फौज नहीं बल्कि पूरी कौम मिलकर लड़ा करती है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भी भारतीय मीडिया, रियासत और सियासतदानों ने झूठ फैलाया। पाकिस्तानी मीडिया सच पर डटा रहा। मार्का हक के हवाले से मुमताज़ सहाफ़ी जावेद चौधरी तमगा इम्तियाज़ के तासुरात। कहा, मार्का हक की फतह मुबीन के बायस जिस तरह पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ, इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया का वक़ार भी बुलंद हुआ। सच और हक पर खड़े रहने की वजह से पाकिस्तान को सरफराजी मिली। महशर का है मंजर हर जाने, क्यों रंग की ज़मीं थर्राई है, हलचल है सफों में आदा की, हर दिल पर है बदछाई है। लहू गरमा दिए एक अस्करी नगमे ने मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR के वलवला अंगेज मिली नगमा अल्लाहु अकबर तैयार हैं हम की भरपूर पसीराई। गुज़िश्ता साल मार्का हक के मौके पर रिलीज किए गए ISPR के मिली नगमे ने अवाम के दिल जीत लिए। ISPR के शानदार नगमे में लहू गरमा देने वाले अशार और सहर अंगेज आवाज ने समा बांध दिया। मार्का हक के मौके पर वलवला अंगेज मिली नगमे ने अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा मजीद बढ़ा दिया। नगमे के जोशीले बोल गालिब हैं खुदा का वार हैं हम ने फौज और अवाम का जज्बा ईमानी ताज़ा कर दिया। मिली नगमे में भारत को दो टोक पैगाम दिया गया कि भारत नहीं जानता कि उसने किस बाहिम्मत कौम को ललकारा है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1.2 अरब कर्ज किस्त की आज मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। वजारत खजाना के मुताबिक आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। $1.2 अरब की कर्ज किस्त EFF और RSF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मिलेगी। कराची में ऑनलाइन मुनशियात फरोशी का बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क फॉल। डिस्ट्रिक्ट साउथ ऑनलाइन मुनशियात फरोशी के हवाले से सर फहरिस्त। शहर कायद के पोश इलाकों में मुनशियात ऑनलाइन फरोख्त होने का रुझान बढ़ने लगा। कराची में 73 हाई प्रोफाइल ऑनलाइन मुनशियात फरोशी के मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ समेत दीगर डिस्ट्रिक्ट में 51 इंतहाई मतलूब मुनशियात डीलर्स ताहाल मफरूर हैं। बंद करो शीशा कैफ़े बंद करो। कराची के ज़िला जनूबी में कानून की नई तशरीह। शीशा कैफ़े महफूज कानून नाफिज करने वाले मसरूफ। डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में शीशा कैफ़े का खुलेआम कारोबार जारी। शहर के नौजवान शीशा कैफ़े में बेखौफ धुआं उड़ाने लगे। रिश्वत के साए में गैर कानूनी धंधे को सरकारी प्रोटोकॉल हासिल। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मज़कूरा शीशा कैफ़े नो-गो एरिया बन गए। डिस्ट्रिक्ट साउथ जराइम का गढ़ बन गया। कानून और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ। डांस पार्टियां, फहाशी के अड्डे, मुनशियात की फरोख्त जारी। नौजवान नस्ल में बढ़ता हुआ मुनशियात का इस्तेमाल मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा बन गया। पाक श्रीलंका मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क शेख हैंड्स टू तरबेला में अख्ताम पजीर। 2 हफ्ते पर मुहित पाक श्रीलंका मुश्तरका फौजी मश्क 27 अप्रैल से जारी थी। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान आर्मी और श्रीलंकन स्पेशल फोर्सेस ने मश्क में हिस्सा लिया। मुश्तरका मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में महारत को मज़ीद बेहतर बनाना था। पाक श्रीलंका अफवाज ने मुश्तरका तरबियत के दौरान पेशा वराना सलाहियतों का आला मुजाहिरा किया। केंझर झील भी जिद्दत से रंग जाएगी। पाकिस्तान में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर मंसूबा काबिल तजदीद तवानाई की जानिब तारीखी कदम। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के फरोग और तवानाई खुद कफालत की जानिब अहम इकदाम जारी हैं। हुकूमत ने सिंध में केंझर झील पर 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली। मनसूबे का मकसद काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देना और दरामदी फोसल फ्यूल पर इन्हिसार कम करना है। $243 मिलियन के इस मनसूबे से सालाना 261.91 गीगावाट आवर बिजली पैदा होने की मुतवक्किया है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार की दाता दरबार आमद। मज़ार शरीफ पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए ख़ुसूसी दुआ। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने नायब वज़ीर आज़म को जारी तरक्याती मनसूबों और
इंतजामी इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सागडार ने दरबार शरीफ के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया और जारी तोसी प्रोग्राम को इंतहाई काबिल तहसीन करार दिया। दाता दरबार खुदकुश हमले में जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोहदा की 7वीं बरसी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों और उनकी फैमिलीज को सलाम पेश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का थैलेसीमिया के शिकार मरीजों और उनके ख़ानदानों के साथ इज़हार यकजहती। थैलेसीमिया का शिकार बच्चों को खून का अतिया करने वालों को खिराज तहसीन। थैलेसीमिया से निपटने के लिए बरवक्त तशखीस और इसकी रोकथाम की अहमियत पर जोर। कहा, शादी से कबल ब्लड टेस्ट से थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है। मरीज बच्चों को खून का अतिया नई जिंदगी दे सकता है। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए मजीद 1000 पेंक ईवी स्कूटीज खरीदने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास में मास ट्रांजिट मनसूबों, पेंक ईवी स्कूटीज, ईवी टैक्सी सर्विस और नए बस रूट्स का जायजा। कराची के लिए नई ईवी और डबल डेकर बसें लाने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, आइंदा चंद माह में मजीद नई बसें कराची पहुँच जाएंगी। सिंध हुकूमत जल्द इंटरसिटी पीपल्स बस सर्विस शुरू करेगी। लाड़काना, दादू, सेवन, हैदराबाद और सांकर समेत दीगर अजला में इंटरसिटी बस सर्विस शुरू की जाएगी। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत नई और जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा इजलास। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत। नासिर हुसैन शाह ने कहा, जारी तरक्याती स्कीमों की तकमील अव्वली तरजीह है। 2026-27 के बजट में सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। मेयर कराची की जेर सदारत इजलास। शहर में ब्यूटिफिकेशन जोन्स कायम करने का फैसला। डीजी टेक्निकल सर्विसेज की मेयर कराची को मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स पर ब्रीफिंग। मेयर कराची की हर रोड स्कीम के साथ ब्यूटिफिकेशन का काम लाजमी करने की हिदायत। कहा, तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने के साथ खूबसूरत भी बनाया जाए। तमाम जारी कामों को 30 जून की डेडलाइन तक मुकम्मल किया जाए। रवा साल बारिशों का ज्यादा इम्कान है, शहरियों को मुश्किलात में नहीं डाल सकते। गुजरात में शहीद होने वाले सीसीडी के जवान फियाज अली शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में सरकारी एहसास के साथ अदा। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। सिविल सोसाइटी मौससीन इलाका और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में डकैती की वारदात। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। 2 मुलजमान कंपनी राइडर से 20 लाख रुपए छीनकर फरार हुए। पुलिस के मुताबिक शहरी ने सदर के बैंक से पैसे निकाले थे। राइडर फोन सुनने के लिए एक जगह रुका। मुलजमान पीछा करते हुए आ रहे थे। वारदात में मुलविस मुलजमान की निशानदही हो गई। पुलिस का जल्द गिरफ्तार करने का दावा। दरख्शा पुलिस की गैर कानूनी शीशा कैफे के खिलाफ कार्रवाई। फेज 5 DHA कराची खड्डा मार्केट में शीशा कैफे पर छापा। मुलजिम गिरफ्तार। मुख्तलिफ फ्लेवर समेत 7 अदद हुक्का शीशा भी तहवील में ले लिया। मुकदमा दर्ज। फेज 5 DHA बगैर कमर्शियल के करीब पुलिस की कार्रवाई। गैर इखलाकी हरकत में मुलविस 3 खवातीन समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। जिला के माड़ी थाना मौज को पुलिस की हब रिवर रोड पर कार्रवाई। स्मगलशुदा छाली और मुजरे सेहत अशिया पकड़ी गई। नॉन कस्टम पेड सामान बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। पकड़ी गई सुजुकी के फर्श में स्मगलिंग के लिए खुफिया खाना भी बनाया गया था। करप्शन के इल्जाम में मुअत्तल 2 साबिक चीनी वज़रा दिफा को सजाए मौत सुना दी गई। सजाए मौत पाने वाले वज़रा 2018 से 2024 तक ओहदे पर रहे। दोनों के खिलाफ 2023 में फ़ौज के इंसदाद बदउनवानी इदारे ने तहकीकात शुरू की थी। मुजरिमान को 2 साल की मोहलत भी दी गई। 2 साल बाद सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाएगी। पैरोल की सहूलत हासिल नहीं होगी। ढाका टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग। 3 विकेटों के नुकसान पर 240 रन बना लिए। बाबर आजम इंजरी के बाइस पहला मैच नहीं खेल सके।
वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 रोज़ा दौरा बांग्लादेश। एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा असद आलम साइम और दीगर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी की रौनमाई ढाका स्टेडियम में पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद और बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शंटू ने ट्रॉफी की निकाब कुशाई की। दोनों टीमों के कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल को टेस्ट कैप मिल गई। बैटर अजान ओवैस का ये कहना है कि परफॉर्मेंस के बाद 2 से 3 साल क्रिकेट नहीं मिली।